अस्सलाम वालेकुम, मैं मौली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लास में हमने अपना लीफलेट बनाया था वो फाइनलाइज किस तरह से करते हैं, वो क्लाइंट को किस तरह से सेंड किया जाता है, किस फॉर्म में सेंड किया जाता है, और जो आपका वेंडर होता है जो प्रिंट करने वाला होता है उसको आप किस फॉर्म में सेंड करते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, बट सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो तक अगर आप पहुंचे हो तो आई होप कि आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देख ली होगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये जो लीफलेट है, ट्राईफोल्ड लीफलेट, इसमें 3 पेज कैसे सेट करते हैं वो सब मैंने आपको बताया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो और ये वीडियो देखना चाहते हो जो जिसमें हमने पूरा लीफलेट क्रिएट किया था, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इस वीडियो का हमारा मकसद है कि हमने इसमें फाइनल जो टचअप्स हैं थोड़े वो करेंगे और हमें करनी है फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन यहाँ पर इन डिज़ाइन में ज़रूरी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ जब इन डिज़ाइन में आप कोई चीज़ बनाते हो, इन डिज़ाइन है ही पब्लिशिंग करने का सॉफ्टवेयर, तो जब कोई चीज़ पब्लिश करनी होती है तो पब्लिश करने का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में प्रिंट होना होता है। कोई बुक होती है, कोई लीफलेट्स होते हैं तो वो हज़ारों की तादाद में प्रिंट होते हैं। तो अगर कोई भी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है तो वो आपके हज़ारों लाखों प्रिंट्स में गलती आएगी। तो इसलिए फाइनलाइजेशन जस्ट एक्सपोर्ट करने का नाम नहीं है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं उसमें। तो ये वीडियो प्रॉपर फाइनलाइजेशन इन डिज़ाइन की किस तरह से करते हो, इन डिज़ाइन की डॉक्यूमेंट की किस तरह से फाइनलाइजेशन करते हो, वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँ। तो हमने फाइनली इम्प्लीमेंटेशन की थी, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया था। हम बेसिकली ये लीफलेट क्रिएट कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप की थी, लाइक ये छोटी छोटी जो टचअप से लाइंस मैंने लगाई है, ये बॉक्स मैंने लगाया, ये उसमें मैंने नहीं लगाया था, ये मैंने बाद में ऐड कर दिया है। तो ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सो मैंने बस लाइंस ऐड की हैं, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट को इसी तरह छोड़ दिया। अच्छा, ये जो हेडिंग्स हैं ये वहाँ पर आपको कलरफुल मिल नज़र आ रही हैं उस लीफलेट में। तो मैं बता देता हूँ, 1-2 में कलर कर देता हूँ, फिर आप वो खुद से देख सकते हो। तो सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है और आई ड्रॉपर से पिक करके आप जो भी कलर इसमें फिल करना चाहते हो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके आप दूसरा कलर पिक कर सकते हो और उसको दूसरे जगह पे फिल करवा सकते हो, लाइक दिस। और इस तरह मैंने येलो दोबारा से सिलेक्ट कर दिया, इसको पिक कर लिया और यहाँ से मैंने रेड कलर पिक कर लिया और इसको यहाँ पर, ये नया कलर आपको चूज करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, कलर पिक करना पड़ेगा और फिल करना पड़ेगा। सिंपल आई ड्रॉपर से आप सिलेक्ट करोगे तो वो कलर उसमें फिल हो जाएगा। अब जो पार्ट है वो हम करेंगे फाइनलाइजेशन वाला। तो फाइनलाइजेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। आप लोग भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट जरूर बनाया करें कभी भी कोई नया सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हो। तो फाइनलाइज में आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ठीक है। सो जो आपके एक्स्ट्रा टेक्स्ट फ्रेम का जो साइज है वो आप उसको मेंटेन कर लो, थोड़ी क्लीन फाइल लगने लगती है। सो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे Honda CBR 125 लिखा है, इसका फ्रेम बहुत बड़ा है। तो आप सिंपल किसी भी फ्रेम के कॉर्नर पे जाके स्केलिंग मार्क पे जाके आप डबल क्लिक करोगे तो वो फ्रेम उसके साइज का हो जाता है। सो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे डबल क्लिक करके आप फ्रेम को रीसाइज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपकी कोई सोर्स फाइल देखता है तो उसको क्लीन फाइल लगती है। अच्छा, यहाँ पे शायद एंटर प्रेस हुआ इसलिए ये डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह जितने भी आपके पास टेक्स्ट फ्रेम्स हैं आप उन पे डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट करवा सकते हो। ओके, यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंजेस हमें टेबल में रह गई है, सो वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सिंपल सेलेक्ट किया, अभी देखिए टेबल की लाइंस आपको नहीं दिख रही है और ये वाली जो कॉलम है उसका फॉन्ट शेप भी चेंज है। तो ये भी आप यहाँ देखते हुए चलो। W प्रेस करके पहले हम अपना एडिटिंग मोड एक्टिव करें। तो मैंने सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट किया जो कॉलम्स वाले हैं और यहाँ से जो फॉन्ट हमें चाहिए एंटर सेंसमैन बोल्ड का, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो अप्लाई हो जाएगा। बट क्योंकि फॉन्ट थोड़ा बड़ा है वैसे ही साइज में, तो हम इसका साइज थोड़ा छोटा ही रखेंगे। और यहाँ पे गलती हुई है हमारे पास टेबल में, तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ टेक्स्ट को और यहाँ लाके हमें पेस्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर बनाए थे कैरेक्टर स्टाइल्स। तो यहाँ पर हम वो जो कैरेक्टर स्टाइल्स हमने बनाए थे वो मैं इसमें अप्लाई करवा दूँ।
सिंपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और कैरेक्टर स्टाइल्स पैराग्राफ स्टाइल हमने बनाया था बॉडी कैप का, तो बॉडी कैप ही इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। बट वो क्योंकि ब्लैक कलर में था, ये वाइट कलर से हमें चाहिए, तो हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, पेपर कलर। ये एक्स्ट्रा रॉ बच रही है तो इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट और रॉ कर दूँगा। ठीक है। सो अच्छा, अब मुझे जो बॉर्डर्स हैं उनको एडजस्ट करना है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया यहाँ से और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि सेंटर वाले बॉर्डर्स रहें, बाकी आसपास के बॉर्डर्स खत्म हो जाए या वो ब्लैक ही रहे, लेकिन ये जो बीच वाले बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, ये हमारे पास जो है वो रहनी चाहिए और वाइट कलर की होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको टेबल को थोड़ा सा एडिट करना है। तो टेबल एडिट करने के लिए आपके पास जो फंक्शंस हैं वो आपको मिलेंगे ऊपर कंट्रोल बार में। यहाँ मैंने आपको बताया था कि साइड पैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो वो जो बॉर्डर्स के लिए लाइंस होती है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे, तो मैं यहाँ जाता हूँ विंडो में और यहाँ पर आप ऐड यहाँ से ओपन कर लोगे कंट्रोल। तो जब आप कंट्रोल का टैब ओपन करोगे तो यहाँ ऊपर एक कंट्रोल पैनल आएगा और इसमें आपको ये डब्बा मिलेगा, फ्रेम मिलेगा। सो इसमें से मैं चाहता हूँ कि बाहर वाली लाइन और ये सेंटर वाली लाइन ये सब 0 हो जाए। तो ये 1 हुआ, इसको मैंने 0 कर देता हूँ, या आप लाइन का कलर भी खत्म कर सकते हो। अभी आपको दिख रही होंगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कलर नहीं दिखा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइंस को मैंने डीसेलेक्ट किया। सिंपल आप उस लाइन पे क्लिक करोगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी, और सेंटर वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कहता हूँ कि इसका कलर मुझे चाहिए पेपर कलर वाइट, और थोड़ा सा इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ी बोल्ड लाइन 1.5 पॉइंट की लाइन कर। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और मैं आपको W प्रेस करके दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल वही व्यू बन गया जो आपको चाहिए था और जो हमने वहाँ टेबल में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, हम जब फाइनलाइज करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ब्लीड एरिया मैनेज करना है। तो ब्लीड एरिया मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्लीड एरिया है ये रेड वाली लाइन, तो ब्लीड एरिया मैनेज क्यों करते हैं, ब्लीड पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ब्लीड हम इसलिए यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ शॉर्ट, कि ब्लीड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब ये A5 पे तो हमने साइज़ पे बनाया है, बट जब एक्चुअल में प्रिंट होगा तो A5 कटा हुआ नहीं होता, वो एक शीट पे प्रिंट होगा, जो बड़ी बड़ी ऑफसेट की शीट्स होती हैं उसके ऊपर प्रिंट होता है। और ये प्रिंट एक शीट पे एक नहीं होता, एक शीट पे 4 भी हो सकते हैं, एक शीट पे 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर साइजेस। तो बराबर बराबर में कितने आते हैं वो डिपेंड करता है। फिर जब बराबर बराबर में ये आ जाते हैं तो उसके बाद इसकी एक मशीन होती है, बहुत बड़ी सी मशीन होती है, उससे कट किया जाता है, कट लगाया जाता है। तो कट लगाने में जो है ना वो थोड़ा मिलीमीटर का फ़र्क आ सकता है, इसलिए हम ब्लीड एरिया लेते हैं ताकि दूसरे प्रिंट का जो डिज़ाइन है वो हमारे पास हमारे एक प्रिंट का डिज़ाइन दूसरे पे ना आ जाए काटने की वजह से। तो इसीलिए आप नोट करते हो कि जितनी भी टेक्स्ट वाली चीज़ें होती हैं वो मार्जिनल एरिया के अंदर अंदर रखी जाती हैं, ताकि अगर वो जो छुरी है जो प्रिंट करने के बाद काट रही है उस डिज़ाइन को, अगर वो थोड़ी अंदर से भी काट देती है तो आपका टेक्स्ट बचा रहेगा। अगर पिक्चर कट जाती है तो मसला नहीं होता, लेकिन टेक्स्ट अगर कट जाता है, अगर सपोज कर लें हर लाइन के 4 या 2 वर्ड भी कट जाते हैं तो आप उस लाइन को पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर पिक्चर का कोई इसका हेलमेट यहाँ से कट जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये बाइकर ही है। इसलिए ब्लीड एरिया हम रखते हैं, जो प्रिंट के अंदर वाला मार्जिनल एरिया होता है उसको मार्जिन कहते हैं, और जो प्रिंट के बाहर वाला मार्जिनल एरिया होता है उसको आप ब्लीड कहते हैं। तो यहाँ से ब्लीड किस तरह से मैनेज करते हैं कि जो भी चीज़ आपके कॉर्नर को टच कर रही है, जो आपके पेज का एक्चुअल का साइज है, उसको जो भी चीज़ टच कर रही है उसको आप एक्सटेंड करवा दोगे ब्लीड एरिया तक। जैसे इस फ्रेम को मैंने एक्सटेंड कर दिया, प्लस ये मैंने एक डब्बा लगाया हुआ है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ब्लीड एरिया तक। ये ब्लैक वाला बॉक्स है, इसको हम ले जाएंगे ब्लीड तक। ये पिक्चर लगी हुई है, इसको भी हम ले जाएंगे यहाँ कॉर्नर से ब्लीड तक ले जाएंगे। ब्लीड एरिया मैनेज करने के बाद चेक एरर्स, ठीक है। और एक और चीज़ भी आप जो है ना वो देख सकते हो। सही, वैसे तो ये चीज़ देखना डिज़ाइनर का काम नहीं होता, ये पहले एक प्रिंट होता है, वो प्रूफ रीड के लिए एक एडिटर समझ लें या जो पब्लिशर होता है उसके पास जाती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स और जो एडिटिंग होती है, जो एक्स्ट्रा कुछ अगर टेक्स्ट में मसला है तो वो करता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर अवेलेबल होता है जो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, हो सकता है कि वो भी इंसान है, अगर वो 100 पेजेस भी देख रहा है तो उसमें हो सकता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक का मसला आ जाए। तो फिर भी आपके पास क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन अवेलेबल है तो आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाओगे स्पेलिंग और स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग डायनामिक स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट,
तो आप सिंपल चेक स्पेलिंग या कंट्रोल आई प्रेस करोगे और ये आपको बता रहा है कि CBR, और इस तरह से आप जाके, अब CBR एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक प्रोडक्ट का नाम है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर दोगे, ये भी स्किप कर दोगे। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे कलर की सजेशन दे रहा है कि कलर की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, तो अगर आप चाहते हो कि वो वाला कलर नहीं ये वाला कलर आना चाहिए, तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। और इस तरह से सो ऑन करके आप इग्नोर, क्या चीज़ इग्नोर स्किप करनी है, क्या चीज़ आपको चेंज करनी है, वो आप यहाँ से करते जाओगे। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा चेक एरर्स। एरर्स चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक मोड होता है जो कहलाता है प्री फ्लाइट। उस पैनल में जाके आप जो है ना ये चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आप जाओगे विंडो में। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाता है, या नीचे आप देख रहे होगे लिखा हुआ है नो एरर्स, तो नो एरर्स दिखाता है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्री फ्लाइट पैनल में जाके ये चीज़ चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ विंडो में। विंडो में आपके पास एक ऑप्शन होगा आउटपुट, और आउटपुट में आपको मिलता है प्री फ्लाइट का पैनल। तो आप प्री फ्लाइट पैनल में जाएंगे और यहाँ पर वो आपको दिखाएगा कि कोई भी एरर नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एरर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको एरर की भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में रख दूंगा कि क्या क्या टेक्स्ट के पॉसिबल एरर हो सकते हैं और क्या क्या पिक्चर के पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। तो सपोज कि मैंने इसका फ्रेम छोटा कर दिया, तो अब ये बता रहा है कि टेक्स्ट का एरर है। इसको मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये बता रहा है ओवर सेट हो रहा है टेक्स्ट। फिर आप ओपन करोगे तो बताएगा कि एक टेक्स्ट फ्रेम है जो पेज नंबर 2 पे रखा हुआ है, और वो अगर आप इस पे जाके, सपोज ये सिलेक्टेड नहीं है, अगर आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे तो वो टेक्स्ट का जो फ्रेम है वो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दे देगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप कोई 1000 पेजेस की बुक बना रहे हो या 5000 10,000 पेजेस की कोई बुक बना रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि वो फ्रेम कौन से पेज पर है। तो पेज नंबर तो बता रहा है, बट उस पेज पे जाना, उसको स्क्रॉल करना और फिर उस फ्रेम को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपकी आसानी के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट एरर, दो पॉसिबल टेक्स्ट एरर्स हो सकते हैं। या तो ओवर सेट टेक्स्ट का एरर होगा, यानी फ्रेम छोटा है टेक्स्ट ज्यादा है तो एरर आ जाएगा, या फिर आपका फॉन्ट मिस हो जाता है कभी तो भी एरर आएगा टेक्स्ट का। और इसी तरह से इमेज के भी दो एरर हो सकते हैं, या तो वो इमेज डिलीट हो जाती है उस जगह से, लाइक सपोज जिस फोल्डर को हम यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर एक फोल्डर को, ये Honda 125 के फोल्डर को हम यूज कर रहे हैं, तो अगर इसके एसेट्स में से जाके मैं AI में जाके और ये जो रेस ट्रैक है इसका मैं नाम बदल दूं या लोकेशन बदल दूं, तो ये पिक्चर क्या होगी, ये मिस हो जाएगी इन डिजाइन से। मैंने इसका नाम बदल दिया, अब यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। अभी एरर बता रहा है कि लिंक्स में एरर है। लिंक्स जो है वो कोई इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप की फाइल हो सकती है, या कोई तस्वीर या कोई PDF भी हो सकती है। तो मैं लिंक्स में जाता हूँ, कह रहा है मिसिंग एरर। तो मिसिंग एरर हो सकता है या अपडेट का एरर हो सकता है कि किसी ने बाहर आउट ऑफ इन डिजाइन वो जो फाइल रखी हुई थी उसको किसी ने चेंज कर दिया है। फाइल का नाम सही है, फाइल की जगह सही है, लेकिन उस फाइल के अंदर किसी ने कलर बदल दिए हैं या कोई इफेक्ट लगा दिया, तो भी आपके पास एरर आएगा, बट वो होगा अपडेट का एरर। तो ये कह रहा है मिसिंग लिंक, आप डबल क्लिक करोगे तो ये बता रहा है racetrack.ai के नाम की कोई फाइल है वो मिस हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, डबल क्लिक। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपसे कह रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है कि आप बताओ मुझे कहाँ रख दी आपने वो फाइल। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं एसेट्स में जाता हूँ और जहाँ भी आपने फाइल रखी है वो आप यहाँ से जाके AI में, मैंने कहा ये वाली फाइल है जिसका नाम मैंने बदल दिया है, और आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर वो लिंक जो भी मिस हो रहा होगा वो दिखा देगा। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना के काम ना किया हुआ हो और आप एक PC से दूसरे PC, तीसरे PC, लैपटॉप पे शिफ्ट करते जा रहे हो अपने प्रोजेक्ट को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल्स मिस हो जाती है। सो इशू कोई नहीं है, आप आसानी से लिंक्स को चेक कर सकते हो। तो लिंक्स चेक करने के लिए आपके पास जो पैनल होगा वो होगा प्री फ्लाइट पैनल। सो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट, एरर्स चेक कर लिए, अब आप इसको कर दोगे एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फाइल होती है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ये चेक करना जो ऑथर होता है, जिसने किताब लिखी होती है या उसके एडिटर्स होते हैं, उनका काम होता है। तो एक फाइल आप बनाते हो प्रूफ रीड करने के लिए। अब वो प्रूफ रीड हो सकता है वो ईमेल करनी हो या व्हाट्सएप या और कोई भी तरीका हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप एक छोटी फाइल बनाते हो, ठीक है। सो आप क्या करते हो, आप एक लो रेस फाइल बनाते हो, और दूसरी फाइल आप बनाते हो जब वो प्रूफ रीड हो जाती है, सब कुछ अप्रूव हो जाता है, तो अब आप एक फाइल बनाते हो जो आप प्रिंटिंग के लिए बनाते हो। जो आपका वेंडर होता है जो प्रिंट करेगा या जो मशीन पे आप भेजोगे, वो फाइल होगी प्रिंटिंग के लिए। सो प्रिंटिंग के लिए आप बनाते हो हाई रेस फाइल। सो हम दो तरह की फाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा
पैकेज बनाना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है आपके InDesign का भी और इलस्ट्रेटर का भी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं लो रेज वाली फाइल। तो लो रेज फाइल किस तरह से क्रिएट होती है, आप फाइल में जाओगे और सेव नहीं करेंगे, सेव आपकी InDesign के फाइल फॉर्मेट में होगी। यहाँ से हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। सो कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है। सो हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। अब जहाँ भी आपको एक्सपोर्ट करनी है वहाँ मैं जाता हूँ, लो रेज वाली फाइल में बनाने जा रहा हूँ। सो मैं डबल क्लिक करके लो रेज वाले फोल्डर में आता हूँ और मैंने कहा मुझे JPEG नहीं, मुझे PDF चाहिए फॉर प्रिंटिंग। इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, प्रिंट बनाएंगे लो रेज वाली। तो प्रिंट के लिए ऊपर मैं PDF पे आया, पहले से यहाँ पे एक फाइल मौजूद है बट मैं इसके नाम के आगे लो रेज लिख देता हूँ और यहाँ से जाके मैं सेव करता हूँ। आप सेव करोगे तो आपसे प्रॉपर्टीज पूछेगा। अब उस फाइल को हमें लो रेज में सेव करना है, तो मैं यहाँ पर 2 चेंजेस करूंगा। हाई क्वालिटी की जगह कर दूंगा स्मॉल फाइल साइज, और स्मॉल फाइल साइज से आपकी क्वालिटी लो क्वालिटी हो जाएगी। बट यहाँ पर एक और इशू आता है कि मुझे ये पेज अलग, ये पेज अलग, ये पेज अलग नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये तीनों पेज, क्योंकि हमने जब एडजस्ट किए थे अपने पेजेस को यहाँ पेजेस पैनल में जाके, तो वहाँ पर आपको याद होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको याद होगा कि ये पेज नंबर 1 2 3 एक्चुअल में है। ये एक स्प्रेड है 3 पेजेस वाली, तो 2 स्प्रेड्स है हमारे पास 3 पेजेस वाली, तो 6 पेजेस है। तो यहाँ पर एक सेटिंग आपको और चेंज करनी पड़ेगी इस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अगेन, मैंने जगह बता दी, नाम दोबारा लिखना पड़ेगा। सेव किया और पहला काम तो हमें ये करना है, लो रेज के लिए स्मॉलेस्ट फाइल साइज कर देंगे और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है। पेजेस की फॉर्म में, यानी 6 पेजेस, जिस तरह आप कोई किताब या कोई असाइनमेंट देखते हो तो अलग अलग 6 पेजेस चाहिए, या स्प्रेड्स हमारे पास 2 हैं, तो टोटल 2 पेजेस पे आपके पास 6 पेजेस आ जाएंगे, यानी 2 स्प्रेड्स में 6 पेजेस आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे स्प्रेड्स वाला व्यू करूंगा एक्सपोर्ट, और यहाँ सिंपल जाके एक्सपोर्ट करना और किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। यहाँ से जाके आप सिंपल एक्सपोर्ट करोगे, थोड़ा टाइम लेगा। ये आपसे कह रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, और जो है वो आपके पास जो पिक्चर्स आप यूज़ कर रहे हो उसके राइट्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब एडजस्ट होनी चाहिए। वो आपको एक वार्निंग दे रहा है कि यहाँ से चीज़ निकलेगी तो वो प्रिंट पे जाएगी और हज़ारों लाखों की तादाद में प्रिंट होगी। मेक श्योर कि आपने कोई गलती ना की हुई। ये हो गई आपकी लो रेज PDF, और मैं यहाँ पे आपको जाके दिखा भी देता हूँ। ये लो रेज वाली फाइल है, इसका फाइल साइज देखें 481 KB का। कितनी छोटी फाइल है, आराम से आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल की लिमिट होती है लाइक 25 MB की लिमिट होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में लिमिट कम भी की हुई है, तो 2 MB 8 MB की फाइल्स सिर्फ आप भेज सकते हो। तो उसके लिए लो रेज बेस्ट। सो मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया है को क्वालिटी दिखाने के लिए कि ये वाली फाइल हम प्रिंट पे क्यों नहीं देते। तो अगर आप इसकी क्वालिटी देखो, मैं थोड़ा सा ही जूम करूंगा इसको, और इसकी पिक्चर जो है वो पिक्सेलेट होने लगी। तो इसलिए ये लो रेज है, क्योंकि उसको प्रिंट नहीं करना, उसको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना है, तो टेक्स्ट इसमें साफ दिखता है, बस पिक्चर्स की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, क्योंकि फाइल साइज छोटा बनाना है, तो इसलिए पिक्चर की क्वालिटीज आपको गिरानी पड़ती है उस सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, अब मुझे करनी है हाई रेज फाइल को एक्सपोर्ट। बट आप ये नहीं यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे आपको कोई ब्लीड एरिया नहीं दिख रहा लो रेज में, क्योंकि मैंने उसको एक्टिव नहीं किया था। तो एक्टिव करने के लिए हम हाई रेज में अब हमें 3 सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट में जाके अगेन वही सेटिंग्स, मैं फोल्डर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से लो रेज की जगह हाई रेज कर देते हैं, और इस फाइल के आगे मैंने हाई लिख दिया, और यहाँ से हम सेव करते हैं इसको। अब जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे वो पुरानी वाली सेटिंग्स आ रही हैं, तो इसको हम कर देंगे हाई क्वालिटी प्रिंट। सेकंड सेटिंग वही स्प्रेड्स वाली है, हम एक स्प्रेड की ही फॉर्म में अपने जो वेंडर है उसको देते हैं, वैसे तो वो सोर्स फाइल भी मांग लेते हैं। सो यहाँ से स्प्रेड्स की फॉर्म में आ गया, और देन फिर आप यहाँ पर तीसरा जो सेटिंग आप करोगे वो ब्लीड्स की। सो मैं मार्क्स एंड ब्लीड्स में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाके हम इसको कर देते हैं ऑल प्रिंटर मार्क्स एक्टिव और ब्लीड एंड स्लग एक्टिव। ठीक है, पहले ब्लीड जो थी वो 0 थी, हमने कहा कि जो हमने एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ब्लीड ऐड की है ना, वो वाली ब्लीड पिक करो। अब देन जाके आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करेगा, और इस फाइल का दोबारा साइज दिखा रहा हूँ 481, और इस तरह आप हाई रेज वाली फाइल का साइज देखेंगे तो वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल बनेगी, तकरीबन समझ लें 1000 गुना बड़ी फाइल बन रही है। वो 481 KB थी, ये 4000 KB की फाइल है। सो यहाँ से अब आप इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसमें आपको ब्लीड एरिया भी दिख रहा होगा। यहाँ से सिंपल हम डबल क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो ओपन होने में भी टाइम ले रही है, और मैं इसको जूम करता हूँ तो ये पिक्चर ख़राब नहीं होगी क्योंकि HD इमेजेस है। बहुत ज़्यादा जूम करने पे
ऑब्वियस है कि वो पिक्सलेट होगी, बट इतने पे ही वो जूम करने पे ही पिक्सलेशन आपको दिखने लगी। तो ये फ़र्क होता है जिसकी वजह से जो है वो हाई रेज और लो रेज फाइल आपको दी जाती हैं। फिर प्लस यहाँ पे ब्लीड एरिया, स्लग एरिया, ये सब कलर बार्स सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल। सो ये हो गया आपके पास एक्सपोर्ट। लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पैकेज निकालना। पैकेज में क्या होता है, पैकेज क्यों होता है? सपोज आप एक ही लैपटॉप या एक ही पीसी पे काम कर रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फोल्डर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, आपने जो पिक्चर्स डाउनलोड करनी थी वो आपने डाउनलोड में ही रहने दी, कुछ पिक्चर्स आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, कुछ टेक्स्ट आपका कहीं पड़ा हुआ है, कुछ पिक्चर्स आपकी कहीं रखी हुई हैं। तो अब आप सबको एक जगह जमा करना चाहते हो, सही है? तो या तो आप मैनुअली करोगे, लेकिन मैनुअली में आपको खुद नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए इनडिज़ाइन या इलस्ट्रेटर दोनों ही आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप फाइल में जाओ और यहाँ पे उसको बोलो मुझे पैकेज निकाल के दे दो। अब पैकेज का काम क्या होता है, ये बहुत, मैंने आपसे कहा था ये स्ट्रॉन्ग फीचर है बहुत ज़्यादा इन सॉफ्टवेयर्स का। तो आप पैकेज पे जाओगे और ये कह रहा है कि आपको पैकेज बनाने से पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा एक बार। सो मैंने कहा ठीक है, सेव कर दो। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पैकेज कहाँ बनाना है। तो मैं यहाँ बाहर ही, होंडा के बाहर ही, यहाँ जहाँ सारे फोल्डर्स हैं उसके बाहर ही मैं यहाँ पे होंडा CBR12R फोल्डर के नाम से एक पैकेज बना देता हूँ। अच्छा, ये निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट को या आप अपने वेंडर को फाइल दोगे तो सिर्फ फाइल इनडिज़ाइन में नहीं देनी होती, आपको उसके साथ जितनी लिंक में तस्वीरें पड़ी हुई हैं वो भी आपको उसके साथ देनी होती है। जितने एसेट्स हैं वो सब आपको उसको देने पड़ते हैं, फॉन्ट्स देने पड़ते हैं। तो उसके लिए पैकेज का ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि जो है वो वही बात जो पहले कही थी, वार्निंग, कि सारे फॉन्ट्स वगैरह के और पिक्चर्स वगैरह के आपके पास राइट्स प्रॉपर होने चाहिए उसको यूज़ करने के। ये एडोबी की जिम्मेदारी नहीं है, पिक्चर्स आपने इस्तेमाल की हैं, आप यूज़ कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप हो। तो यहाँ पे वो अब PDF बना भी रहा है, आपकी ये जो फाइल होगी इनडिज़ाइन की वो भी सेव करके देगा, पुराने वर्जन की भी सेव करके देगा, फॉन्ट्स भी निकाल के देगा और पिक्चर्स को भी सब एक जगह जमा करके दे देगा। सो मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और एसेट्स में हम जाते हैं, और एसेट्स में होंडा 125 में यहाँ आप देख रहे हो कि होंडा CBR125R फोल्डर के नाम से एक पैकेज जो हमने निकाला है वो आ गया। इस पर डबल क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स भी निकाल के दे दिए। हमने 2 फॉन्ट यूज़ किए थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरसेंसमैन और माइंड प्रो दोनों फॉन्ट्स आ रहे हैं। फिर मैं बैक जाता हूँ तो लिंक्स में आपके जितनी तस्वीरें हमने यूज़ की थी वो सब उसने एक्सपोर्ट करके निकाल के और उनको रीलिंक करके भी, ये जो उसने फाइल आपको दी है इसमें ये रीलिंक हुई है। ये मार्कअप वाली फाइल पुराने वर्जन पे चलेगी और ये जो इनडिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली फाइल है ये हमारे नए वर्जन के लिए, और प्लस यहाँ पे आपको PDF भी निकाल के दे दी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर होता है इनडिज़ाइन का जिसको आप एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।